नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आज का करंट अफेयर्स यानी 5 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? साउथ पोल पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला है आपकी हरप्रीत चंडी। पहली अश्वेत महिला कौन है? हरप्रीत चंडी। इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह भारतीय मूल की हैं, लेकिन यह जो है इसमें इंग्लैंड में एक सिख रेजिमेंट है, उसमें जो है इसमें वो कमांडर हैं और इनका निक नेम है पोलर प्रीत। क्या नाम है इनका? निक नेम है पोलर प्रीत। इनका उपनाम है किनका? हरप्रीत चंडी का। और अगर ये पूछ दिया कि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली अभी हाल ही में जो महिला है वो हरप्रीत चंडी है, अगर ये पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति था एमंड सेन। कौन था? एमंड सेन। एमंड सेन। तो अगर पूछे कि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला जो भारतीय मूल की हैं, तो आप बताएंगे हरप्रीत चंडी। अगर पूछे कि दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आप लोग जीके में पढ़ते भी हैं, वो है एमंड सेन। इनका निक नेम क्या है? इनका हरप्रीत चंडी का पोलर प्रीत। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसको लिखते भी जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत ने वर्ष 2021 में कितने टन सोने का इंपोर्ट किया है? तो भारत ने 2021 में कितने टन सोना आयात यानी इंपोर्ट मतलब मंगाया है? तो भारत ने 1050 टन सोने का इस बार भारत ने आयात किया है, यानी विदेशों से अपने यहाँ मंगाया है। और ये 1050 टन सोना है, इसको भारत ने 55 अरब डॉलर रुपए में खरीदा है। 55 अरब डॉलर रुपए में भारत ने खरीदा है सोने को। तो पूछेगा कि भारत ने वर्ष 2021 में कितने टन सोने का आयात किया, तो 1050 टन। चलिए तो इस पर 2-3 क्वेश्चन और हो जाएगा। सोने की बात आ गई है तो सोना यानी गोल्ड, सोना यानी गोल्ड। तो अगर यहाँ पे आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है कि विश्व में सोने के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, विश्व की बात कर रहा हूँ, अगर विश्व में पूछे कि सोने के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, तो आप बताएंगे सोने के उत्पादन में प्रथम देश चीन है। प्रथम देश कौन है? चीन है। और अगर पूछे भारत के किस राज्य में सोने का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो भारत के सबसे अधिक कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। विश्व में सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में। तो आइए सोने की बात हो गई है, तो गोल्ड का जो साइन होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वह AU होता है। सोने का किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं? हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, तो क्या है? AU। अगर इससे पूछे इसका परमाणु क्रमांक कितना है यानी एटॉमिक नंबर, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 79। तो आपको गोल्ड के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। इसका जो सिंबल है AU है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 79 है। प्रथम विश्व में चीन है, भारत में कौन है? आपका कर्नाटक है। चलिए अब हम लोग, आप लोग इसको लिखते भी चलिएगा, लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जो है आप लोग को लिखने में आराम रहे, हटाया जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कोरोना का नया वेरिएंट IHQ किस देश में अभी आया है? तो जो कोरोना का तो जान ही रहे कि नया नया अपना रूप बदल रहा है। इससे पहले ओमिक्रॉन आया है, इसमें चल भी रहा है ओमिक्रॉन। अभी एक नया वेरिएंट फिर आ गया है, उसका नाम है IHQ, और इसके प्रभाव सबसे पहले आपके फ्रांस में दिखे हैं। कहाँ दिखे हैं? फ्रांस में। तो आइए देखो, फ्रांस की जो राजधानी है वो है आपकी पेरिस, आप लोग जान भी रहे हैं। और जो फ्रांस के इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कॉस्टेस।
कास्टेक्स फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर प्रेसिडेंट की बात करें यानी राष्ट्रपति की बात करें कहाँ के, फ्रांस के, तो आप बताएंगे इमैनुअल मैक्रोनी, इमैनुअल मैक्रो। तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर जिन कास्टेस हैं और जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं वो आपके कौन हैं, इमैनुअल मैक्रो। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता भी है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन आपका हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो आपकी 1789 में हुई थी। एक रेखा है उसका नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैगीनॉट रेखा, मैगीनॉट रेखा। ये जो है दो देशों के बीच है, वो है आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है, मैगीनॉट रेखा। प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेस, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका उत्तर भारत का पहला मेडिकल उपकरण कहाँ स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला मेडिकल उपकरण आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। और यूपी के बारे में आपको मैं डेली वीडियो में बता भी रहा हूँ कि यूपी के जो उस समय सीएम हैं वो है अजय कुमार विष्ट हैं। कौन है, अजय कुमार विष्ट, चौंकिए नहीं। आदित्यनाथ योगी जी का असली नाम अजय कुमार विष्ट है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को भी दो नाम होता है, एक मार्कशीट वाला रहता है, एक घर वाला। तो आदित्यनाथ योगी जी का जो असली नाम है वो अजय कुमार विष्ट है। तो हमारे सीएम कौन हुए, अजय कुमार विष्ट। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और यूपी की स्थापना कब हुई थी, यूपी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 24 जनवरी 1950 को। यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक। फूल पलाश। राजकीय पक्षी पूछे तो सारस। यूपी की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 8 राज्य। अगर हम केंद्र शासित राज्य की भी बात करें तो दिल्ली की भी जुड़ती है, तो दोनों को मिला के राज्य की बात करें तो 8 बताएंगे। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों मिला के बताए तो 9 बताएंगे। यूपी की सीमा केवल एक ही देश से मिलती है, वो है नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिलन युद्धाभ्यास 2022 में कहाँ पर होगा। तो मिलन युद्धाभ्यास 2022 में आपका वाइजाग, जिसे हम लोग बोलते हैं विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम है। और जो ये आपका मिलन युद्धाभ्यास है इसमें 46 देश भाग लेंगे। कितने देश, भारत सहित 46 देश भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा। कौन सा मिलन युद्धाभ्यास अभी हुआ नहीं है, ये अभी जो है आपका फरवरी में होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत के जो ये आपका विशाखापट्टनम है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश कहाँ है, आपका पूरब में है। आप लोग ये देखते हैं कि ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, और ये इसका पूर्वी तट है। तो यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश यहीं पे है आपका। तो आंध्र प्रदेश का ही जो है एक बंदरगाह है, कौन सा है, विशाखापट्टनम। कभी कभी आता है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो कहीं आप जैसे आप लोग उड़ीसा में भी हैं, आप लोग जाने उड़ीसा में कई बंदरगाह हैं, उसी तरह आपका विशाखापट्टनम भी है। ये सब इधर जितने भी बंदरगाह होंगे वो सब पूर्वी तट कहलाएंगे, इधर जितने बंदरगाह होंगे ये पश्चिमी तट कहलाएंगे। जैसे पोरबंदर है आपका, कांडला है, ये सब पश्चिमी तट पे हैं। इधर है आपका विशाखापट्टनम पूर्वी तट पे है, कोलकाता पूर्वी तट पे है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां सार्क सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा। तो सार्क सम्मेलन की मेजबानी 2022 की पाकिस्तान करेगा। तो आइए हम लोग सार्क के बारे में देखते हैं। SAARC इसका मतलब है साउथ एशियन
एसोसिएशन, एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है। इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको हम सार्क को हम चाहें तो दक्षेस भी कह सकते हैं। नहीं पूछते सार्क की जगह दक्षेस कह दे तो उसी का ही नाम है सार्क। इसका फुल नाम बता दिया। जो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। इसका जो इसका सार्क कब बना था? 1985 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका है काठमांडू। काठमांडू आप जान ही रहे, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और इस समय इसमें सार्क में जो कुल देश हैं, इसमें देशों की संख्या 8 है, भारत भी इसमें है, ठीक है। और इस समय इसके जो प्रमुख हैं, किसके? सार्क के जो इसमें प्रमुख हैं वो है आपके एस्ला रुबान वेराकून। कौन है? एस्ला रुबान वेराकून सार्क के इस समय प्रमुख हैं, हेड हैं, महासचिव हैं। इसमें कौन है? एस्ला रुबान वेराकून। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसको नोट लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला? हाल ही में जिरकान मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो जिरकान मिसाइल का सफल परीक्षण अभी रशिया ने किया है। किसने किया है? रूस ने। और रूस की जो राजधानी है वो है आपकी मॉस्को। वहाँ के जो इसमें प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। ना लिख पाए तो ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन, ये वहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें रूस की, तो इस समय रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिखाइल मिस्तुतिन। इस समय वहाँ के जो है ये पीएम है और ये राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। और जो है रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल। जो उसकी करेंसी है वो क्या है? रूबल है। ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का रशिया के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि G7, जी का मतलब ग्रुप 7 देशों के समूह की मेजबानी वर्ष 2022 में कौन देश करेगा? तो वो है आपका जर्मनी। तो जर्मनी की जो कैपिटल है आप जान रहे हैं, बर्लिन है। यहाँ के चांसलर बदल गए हैं जर्मनी के। जर्मनी की चांसलर पहले कोई और था, जो आपके एग्जाम में एंजेला मार्केल थी, जो बदल गई हैं। इस समय कौन है? तो जो जर्मनी की चांसलर है इस समय चांसलर हैं ओलाफ, कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। ध्यान रखिएगा, जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। और जर्मनी की कैपिटल क्या है आपकी? बर्लिन है। तो आप लोगों को दिख रहा है ना कायदे से? तो आप लोग इसको चाहे तो आप लोग, अच्छा आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो मेरी वॉल्यूम आपको आएगी नहीं, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ लिख नहीं पाएगी। इसलिए वीडियो को चालू रहते हुए आप लोग लिखते जाइएगा। अभी क्वेश्चनों की संख्या 8 है। अभी आपको जो है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जो है देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल शक्ति मंत्रालय के नए सचिव कौन बनी है? तो अभी जल शक्ति मंत्रालय के नए सेक्रेटरी जो बनी है वो है विनी महाजन। तो जल शक्ति मंत्रालय के नए सेक्रेटरी विनी महाजन बनी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका यानी टीचर कौन थी? आपकी थी जो सावित्रीबाई फूले। कौन थी? सावित्रीबाई फूले। इस समय चर्चित में इसलिए है कि अभी इसका 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी का इनकी जो है जयंती मनाई गई थी। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। 3 जनवरी इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र का एक जिला है सतारा, और वहाँ एक गांव है नायगांव, वहाँ पे हुआ था। इसलिए बताना मुझे उचित लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई, जीके के रूप में आ सकता है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक बने हैं वो हैं जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार बने हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ दूँ कि रेलवे के अभी चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। 31 दिसंबर 2021 तक खुले में शौच से मुक्त गांवों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम है? ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री। क्या नाम है? ODF का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ओपन डिफिकेशन फ्री, इसका फुल फॉर्म है ODF का, ओपन डिफिकेशन फ्री। तो इसमें खुले से शौच से मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना प्रथम है, सेकंड पे तमिलनाडु है। सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है? तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। ये इसलिए है कि मोदी जी ने कल यानी 4 जनवरी को जो है अगरतला पे जो है हवाई अड्डे के पास एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो इसलिए पूछ सकता है कि महाराजा विक्रम सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? अगरतला में। चलिए मैं एक और हवाई अड्डा से आपसे पूछता हूँ। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब बताइए इंदौर में कहाँ है? देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल बनी है। और ये यूनिसेफ की स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी, 1946 में। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। देखो बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन 2 जगह होते हैं, एक होते हैं यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, एक है आपका यूनिसेफ, और दोनों अक्सर आता है। यूनिसेफ का अगर पूछे तो न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पूछे हेडक्वार्टर पेरिस। बच्चे कंफ्यूजन करते, इसे मैं दोनों को साथ में लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका, ONGC की पहली महिला चेयरमैन या अध्यक्ष कौन बनी है? तो ONGC की पहली, ONGC का मतलब बता दे रहा हूं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। और जो ONGC की स्थापना हुई थी, ONGC की स्थापना जो आपकी हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। चलिए आप लोगों को तो क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी मिल गई होगी। करंट अफेयर के साथ साथ आपका एक बेस GS का भी तैयार होता चल रहा है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बहुत अच्छा जो है लग रहा है, जो आपके लिए जीवन के लिए, आपके लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल मुलाकात हम लोगों की फिर से होगी। ओके, गुड बाय।